जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद रियाज़ पनुहा। सबसे पहले एक बार दुरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि और दुआ कर लें कि अल्लाह ताला मेरे और आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरी वालिदा मरहुमा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज 11 है मार्च की तारीख़ और हम जो है ना वो मूंग की काश्त का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे जो ज़मीन की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने आपको जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मूंग की पैदावारी टेक्नोलॉजी एक अपना शार्ट तरीके से बताऊंगा। ये मैंने बीज मंगवाया पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का। मूंग की वैरायटी का नाम 2016 है, अजरी भी है। तो शार्ट में आपको बता देता हूँ। टाइम तो साफ ज़रा है कि फिर शायद जो दोस्त हैं 10-12 मिनट की वीडियो ना देखें। तो मूंग का वक्त काश्त जो है ना वो अभी राय की कटाई रूज पर है। मूंग का वक्त काश्त ये हमारे यहाँ तो फरवरी में भी लोगों ने 15 फरवरी से लोगों ने काश्त कर दी है। तो मार्च इसका बेहतरीन टाइम है, जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है। उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग जो है ना वो प्रेडिक्टेड है कि हम इसको मई आखिर में या जून में इंशाल्लाह ताला इसको बआसानी हार्वेस्ट कर लेंगे। ये 2.5 महीने से 3 महीने 3.5 महीने आप इसको प्रोलॉन्ग कर जाएँ 4 महीने तक भी, लेकिन आइडियली ये 2.5 से 3.5 महीने की फसल है। तो इसकी जो पैदावार है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से 25 मन तक पैदावार बआसानी आ जाती है इस वक्त काश्त में। इस वक्त काश्त में मसाइल भी कम होते हैं। आपको इसका एक तो वीड्स का प्रेशर नहीं आता, दूसरा पेस्ट प्रेशर नहीं आता। आजकल मार्केट रेट जो है ना वो तकरीबन एक दफ़ा 9,000 को टच कर चुकी थी, लेकिन आजकल 8200-8500 तक चल रही है मंडियों का रेट जो है ना। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारी 15 मन भी यील्ड आ जाए और हम तकरीबन इसका रेट 6,000 भी ले लें तो भी ये तकरीबन 1 लाख की कहानी पर एकड़ की बनती है। अगर मार्केट रेट 7,000 तो शायद मुश्किल हो, 8,000 शायद मुश्किल हो, 7,000 मेरे ख्याल में फार्मर सेल कर लेगा, क्योंकि मुल्क की मीशत मुल्क की हालात में जो है ना वो मार्केट शायद इतना जल्दी 6,000 पर ना आए। तो अगर आप 20 मन लीड ले जाते हैं और आपको 7,000 रेट भी मिल जाता तो भी ये 1.5 लाख एकड़ की कहानी बनती है। और आपको जो है ना वो शॉर्ट टाइम में ज़मीन जो है ना वो खाली हो जाती है। उसके बाद आप इसके बाद तिल लगा सकते हैं, उसके बाद राइस की तरफ चले जाएँ, उसके बाद मकई की तरफ चले जाएँ। तो ये जो है ना मतलब अल्टरनेट है कपास का, अल्टरनेट आपके पास दूसरी फसलों का। अच्छा, इसमें अब ये है कि हमारे पास वैराइटीज़ कौन सी हैं, वैराइटीज़ का बता दूं आपको। वैराइटीज़ में NM 16 है जो मैंने ली है, अजरी 6 है, अजरी 18 है, NM 21 है, अजरी 21 है। एक नई वैरायटी जंबो है बखर की, उसका दाना मोटा है। ये उसकी वैराइटीज़ हैं। तो उसकी जो तरीका काश्त है, अब तरीका काश्त को डिस्कस कर लें। वैराइटियल डिफरेंस में ये है कि मैंने देखा है कि कुछ वैराइटीज़ का ये कंसेप्ट होता है कि उसमें जो एक ही टाइम में मैच्योरिटी आती है। कुछ में ये होता है कि आप पिकिंग करवाते जाएँ तो भी जो है ना वो पिकिंग वाली भी ऑप्शन होती है कि उसमें यील्ड ज़्यादा आ जाती है। तो मेरे ख़्याल में अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि आजकल हर किसी को सोलर की ज़रूरत है, फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, फार्मर को डीज़ल महंगा है, उसके बाद जो है ना बाकी ज़रूरियात भी ज़्यादा हैं। गंदम को भी हमने सोचा है कि जी स्टॉक करना है, अपना एटलीस्ट बीज स्टॉक कर लें, कुछ हद तक रोक लें। तो उसके लिए ये कम्बिनेशन है जो आज मैं लगा रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल में राइट आफ्टर 2 मंथ्स हम इसको देख लें कि जी ये 10 मार्च 11 मार्च की काश्त है। तो ये मेरे ख़्याल में अप्रैल और 11 मई तक मैं इसको खली चुनवाने के लायक होऊंगा। मतलब अगर आपके पास लेबर की फरावानी है, लेबर मिल जाती है, 600 से 800 रुपये मन तक भी चुनाई हो जाए तो चुनाई करवा के आपको ये दो महीनों में फ़ौरन कैश दे जाती है। तो कैश जब आ जाता है तो आप फिर गंदम के बाद, मतलब गंदम भी हमारी तकरीबन 15 अप्रैल से अगर कटाई होती है तो अप्रैल पूरा आप गंदम में होते हैं। तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन हो जाती है कि चलें जी अगर हमारे पास 10 मन यील्ड पोटेंशियल है तो 5 मन तक आप इसको 20 मन यील्ड पोटेंशियल है तो 10 मन तक आप इसको पर एकड़ चुनाई करवा सकते हैं। उस वक्त मार्केट रेट भी अच्छा होगा और कुछ चुनाई वाला क्वालिटी भी होती है। बेशक इसमें मसाइल आ जाते हैं कि जी आपको पैकिंग के चार्जेस और फिर थ्रेशिंग के चार्जेस ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास ये कैश का सिस्टम आ जाता है। तो अगली बात तरीका काश्त ये है कि जी आप इसको, हम तो छटा कर रहे हैं लेकिन मैं आगे ड्रिल भी करूँगा। ड्रिल गंदम वाली जो ड्रिल है उससे आप इसको ड्रिल कर सकते हैं। उसमें आप अगर बीज भी और खाद भी मिक्स कर दें, जो कि मैं करूँगा, वो आपको इंशाल्लाह ताला 10-15 दिन में उस पर भी मैं आपको ले जाऊँगा। तो वो एक जो जिसका मैं कायल हूँ गंदम में, मैं ये तबलीग करता रहा हूँ कि जब उसमें खाद के साथ बीज को भी मिक्स कर दें तो वो जो बैंड एप्लीकेशन है वो इसको स्टार्टअप अच्छा दे जाएगी। तो उससे ये होगा कि गंदम मूंग की आमद अच्छी हो जाती है और स्पीडी ग्रोथ हो जाती है। अच्छा, बाकी आगे बात सीड की, शरा बीज कितना होना चाहिए। शरा बीज में आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि
जो मैंने देखा है, फार्मर से सुना है, हमारे इलाके में यहाँ पर टिपिकली जो काश्त होती थी वो 8 से 10 किलो पर काश्त कर रहे होते थे फार्मर। अब फिर मैंने उसमें वेरिएशन ली, हम लोग 16 पर चले गए, 16 केजी पर सीड। हमारे हाँ कुछ फार्मर्स हैं, यकीन करें, जिनसे मैं मिला हूँ, हाई डेंसिटी पर काश्त करते हैं। वो कहते हैं कि जितना किलो बीज डालेंगे उतना मन यील्ड आएगी। अब वो जो फरवरी में लगाते थे, फरवरी वाली में फार्मर ने, मैं ऐसे फार्मर से मिला हूँ जिन्होंने फरवरी में 30 किलो बीज डाला छट्टे के ज़रिए। उसमें साफ ज़ाहिर है कि बीज की मोर्टेलिटी भी हो गई होगी, कुछ जो मौसम की ख़राबी की वजह से वो बीज कुछ मर भी गए होंगे। तो उन्होंने कहा जी मैंने 30 किलो बीज डाला था और 30 मन ही पैदावार ली थी। अब मैं यहाँ पर 20 से 24 किलो की रेंज में बीज का छट्टा कर रहा हूँ, ताकि प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा हो और पर प्लांट जो है ना वो हमें तकरीबन मेरी अजम्पशन में ये है कि 8-10 फलियाँ भी दे जाए पर प्लांट, तो वो जो है ना, हाँ उसको खुराक की ज़रूरत होगी। उस पर मैं फोलियर जो है ना, NPK वगैरह, फोलियर जो दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका भी स्प्रे करूँगा। ये खैर सीरीज़ है, आपसे कनेक्टेड रहूँगा। तो फर्टिलाइज़र भी आगे मैंने DAP इसमें डालनी है अगले फेज़ में, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको 2.5 से 3 महीने में मुकम्मल हार्वेस्ट कर लें। तो शरा बीज जो है ना, उसके फ़ायदे ये होंगे कि जो 10-12 किलो वाली थ्योरी है ना, उस पर कम अज़ कम आप काम ना करें, शरा बीज बढ़ा लें। आप 20 केजी तक ले जाएँ तो उसकी हाई डेंसिटी को जो है ना, एक तो वीड्स की मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, दूसरा ये है कि आपकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी होगी, तो उसमें आप जल्दी जल्दी जितनी भी होंगी फलियाँ आएँगी, क्योंकि इसने टिल्डरिंग करनी नहीं होती। हाँ, पौधे ने ब्रांचेस बनानी है, तो वो जब हाई डेंसिटी करेंगे तो ब्रांचेस ऑलमोस्ट जो है ना, उसकी ब्रांचेस ख़त्म ही हो जाएंगी, तो आपको ब्रांचेस का सिस्टम, उसकी ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं होगी, तो काम चल जाएगा। अच्छा, फिर इसमें वीड्स मैनेजमेंट जो है ना, वो तरीक़ाकार से ड्रिल हो गया। कुछ दोस्त पूछ रहे होते हैं कि बेड पर लगाएँ, बेड पर ना लगाएँ, प्लांट पॉपुलेशन पूरी होनी नहीं है। ये है कि छटा करके खेल निकाल सकते हैं, और लेकिन वो भी मेरे ख्याल में ना करें तो बेहतर है। बाकी रह गया वीड्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये है कि आपके पास केमिकली इसके ऑप्शन है, नैरो लीफ में भी और ब्रॉड लीफ में भी। ये तकरीबन 7-8 साल पहले मेरे यूट्यूब पर भी चीज़ें मौजूद हैं। तो उसमें यह है कि जो ब्रॉड लीफ और नैरो लीफ के लिए एक फोमिसेफन है, एक था कुजालोफाप। अब मुझे इसमें से याद नहीं है, कुजालोफाप शायद आई एम नॉट श्योर कि वो ब्रॉड लीफ के लिए थी। अब एक इसकी जो प्रोडक्ट्स थी, वो जब मैंने की थी 7-8 साल पहले, तो वर्बल की थी, एक थी ईज़ और एक थी टेरर, इस केमिस्ट्री की। अब ये केमिस्ट्री हर कंपनी के पास है, तो ये मिल जाती हैं। अब जैसे ही इसमें वीड्स मैनेजमेंट का इशू आए, तो इसको स्प्रे करके ऊपर से ही, तो ये है उगाव के बाद वाली पोस्ट इमरजेंस हैं, तो इसमें आपकी वीड्स मैनेजमेंट टोटल कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए ये आसान फसल है कि आप वीड्स मैनेजमेंट केमिकली कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि इससे जो है ना वो जो है मिल जाती है, पैदावार अच्छी मिल जाती है। बाकी आ गए हम पानी जैसे ही इसकी प्रॉब्लम शुरू हो, पॉट फॉर्मेशन शुरू हो, तो उसको पानी लगाएं। तो नाइट्रोजन की इसको ऐसा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ज़मीन में खुद नाइट्रोजन फिक्स कर रही होती है। स्टार्टअप करता हूँ बात को कि बाकी हार्वेस्टिंग लेबर से आमतौर पर कटाई होती है, उसके बाद आप इसको थ्रेशर से गहाई कर लें। दूसरा तरीका ये है कि रैपर से, गंदम वाली रैपर से कटाई करके जैसे ही सूखे आप थ्रेशर से इसको गहाई कर लें। तीसरा तरीका ये है कि इसको जो है ना वो आप स्प्रे कर दें पैराक्वाट का, तो कंबाइन हार्वेस्टर से भी इसकी गहाई हो जाती है। अच्छा, बाकी अगर बारिशें हों, इसकी जो प्रॉब्लम है, ये जो जब ये टके की फसल बन जाती है, जब बारिशें आएँ तो फसल जो है ना वो आपको फेल कर सकती है। बारिशें प्री मानसून जो है ना, वो गंदम के बाद वाली ख़ास तौर पर वो फंस जाती है। अभी इस वाले में मतलब बारिशें भी ऐसी हों कि एक बारिश से कुछ नहीं होता, 2-3 दिन बारिशें हों, नमी ज़्यादा बढ़ जाए तो फली में उगाव हो जाता है, और बीच में आपने ज़मीन में भी पानी लगाया हो और ऊपर से बारिश आ जाए, तो वो नमी जो है ना इसको ले डूबती है। तो मौसम को आपने मूंग लगानी है, तो मौसम को आप देखते रहें, इस पर मैं आपके साथ हूँ, मौसम के अपडेट देता रहूँगा। तो ये है, फसल जो है ना आपको प्रॉब्लम कर जाती है। बाकी अगर ऐसा सीन बन भी रहा हो खुदा न खास्ता, तो उसका ये है कि 1-2 बारिशें अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे बखर के या कुछ एरियाज़ हैं जहाँ बारिशों की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये है कि आपने इसको जैसे ही बारिशें मुतवक्के हों, फसल चाहे मतलब ये फलियाँ तो बना जाती है ना, ये 50-60 दिन से फली लेना शुरू कर जाती होती है। तो फसल डूबने से बेहतर है कि अगर ये 70-80 दिन की भी हो गई और आपकी प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आप इसको फ़ौरन जो टर्मिनेट करना चाहते हैं, प्रेडिक्टेड है कि 10 दिन बाद बारिशें हैं, तो इसको जो है ना वो पैराक्वाट स्प्रे कर दें। उसके बाद फ़ौरन इसको कंबाइन से गहाई करवा लें बारिशों से पहले, या इसको बल्कि कंबाइन से हार्वेस्ट करवाना बेहतर रहेगा, वरना काट के अगर आप ज़मीन में डालेंगे तब भी अगर बारिशें आ गई, तो भी उसमें जो उसकी ढेरियाँ हैं उसमें मूँग ख़राब हो जाती है। खैर, ये थी आज की समरी, और बाकी आपके सवालात, और आपसे मूँग के सीज़न में कनेक्टेड रहूँगा। दुआ कीजिएगा आपको अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खैर अता फ़रमाए, मेरा ये सदका जारिया कबूल फ़रमाए, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।